श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, इस युद्ध का यह परिणाम होगा कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और कुल परंपरा के प्रदूषित होने से वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी। और हमने अपने गुरुजनों के मुखारबिंद से सुना है कि यदि वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे वंश की परंपरा में जो पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, वे सदा के लिए नरक में वास करते हैं। तो आइए देखते हैं अर्जुन ने भगवान से क्या निवेदन किया है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी, जो बचा हुआ कुल है, वंश है, वह भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसके पश्चात अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे प्रभु, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, उसका प्रामुख्य हो जाता है, बढ़ जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। इसका यह भयावह परिणाम होता है कि संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को समाप्त करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है और ऐसे पतित कुलों के पितर नरक में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने के लिए कोई क्रिया नहीं बचती, सब समाप्त हो जाती है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे प्रभु, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः। अर्थात इस वर्ण संकरता का दोष क्या है? दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को समाप्त करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। और इसका और भी भयावह परिणाम है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रभु, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं।